कोरोना हमारे देश में एक बार फिर से सर उठाने लगा है और कोरोना एक बार फिर से बहुत तेजी से हमारे देश में बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटों में 5,233 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं और ये तेज वृद्धि है। 7 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत भी हुई है और ये कोरोना की गंभीर रफ्तार की तरफ इशारा करता है। कोरोना के 28,857 सक्रिय मामले इस समय हमारे पूरे देश में हैं और रिकवरी रेट हालांकि 98.72% है, काफी अच्छा है, लेकिन कोरोना एक बार फिर से बढ़ रहा है। मतलब ये हुआ कि कोरोना खत्म बिल्कुल नहीं हुआ है। कोरोना लगातार हमारे बीच बना हुआ है, कभी कम कभी ज्यादा हो रहा है। बीते 24 घंटों में 5,000 के आंकड़े को पार कर जाना ये तेज कोरोना की वृद्धि की तरफ इशारा करता है। मतलब लंबे समय के बाद एक बार फिर से सक्रिय मामलों में भी हम यहां पर बढ़ोतरी देख रहे हैं। तो अब कोरोना फिर से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये ओमिक्रॉन ही है, डेल्टा है या कोई और नया वेरिएंट है जो हमारे देश में पैर पसार रहा है। इन 5 राज्यों में कोरोना लगातार हमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले दिल्ली आगे था, लेकिन अब महाराष्ट्र एक बार फिर से 1,881 केसों के साथ नंबर 1 पहुंच गया है। केरल 1,494 केसेस और दिल्ली 450, वहीं कर्नाटक 348 और हरियाणा में 227 केस इस समय हैं। दिल्ली एक समय तक सबसे आगे चल रहा था, लेकिन अब महाराष्ट्र ने फिर से वो जगह ले ली है। हेल्थ मिनिस्ट्री के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ये दिए हुए आंकड़े हैं और ये आंकड़े लगातार डराते हैं। अगर हम बात करें तो ये ट्रेंड जो है 5,000 का, ये पिछले 24 घंटे का है और उससे पहले 3,000 के लगभग आंकड़े आ रहे थे। अब लगातार ये आंकड़े बढ़ भी रहे हैं और 7 लोगों की जो मौत है वो भी डराती है। पिछले एक हफ्ते में कोरोना के मामले किस तरह से देखे गए, 1 जून से लेकर 7 जून तक के आंकड़े आपके सामने हैं। आज की स्थिति यह है कि 5,233 मामले सामने आए, तो 1 जून को ये 3,712 थे। 2 जून को बढ़ गए, 4,041 हो गए, फिर 3 जून को कम हो गए, 3,962 हो गए, 4 जून को फिर से आंकड़ा बढ़ गया, 4,270 पर पहुंचा, 5 जून को और आगे बढ़ गया, 4,518, 6 जून को कमी आ जाती है 3,714 पर, लेकिन अचानक से 2,500 के लगभग केसेस बढ़ जाते हैं 7 जून को, यानी कि 3,714 से 5,233 तक यह आंकड़ा पहुंच जाता है। और आइए सीधे इस समय हम आपको मुंबई लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता पारस दामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ये केसेस देखे गए। पारस, मुंबई और महाराष्ट्र दोनों जगह कोरोना बढ़ रहा है। महाराष्ट्र नंबर 1 हो चुका है। मुंबई की क्या स्थिति है? महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए सरकार किस तरह से कदम उठा रही है? सर, बिल्कुल चिंता का विषय जरूर है। जिस तरीके से आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, जिस तरीके से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, वो बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे थे कि बहुत कम जो है वो मामले थे, मगर जिस तरीके से अभी मामले बढ़े हैं वो चिंता का विषय है। 1800 के आसपास मामले आना बहुत चिंता का विषय है। उस एक तरफ जो है मुंबई पहले भी हब रह चुका है। किस तरीके से कोविड जो है मुंबई में फैला था, महाराष्ट्र में फैला था, लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था सईद। मगर अब BA.5 ये जो वेरिएंट है, ये बड़ा चिंता का विषय है। BA.5 अभी तक जो है पूरी तरीके से पता नहीं चल पाया कि ये किसका वेरिएंट है, ओमिक्रॉन का वेरिएंट है या ओमिक्रॉन के ऊपर का कोई वेरिएंट है, या किस तरीके से बना है, म्यूटेंट वेरिएंट है, क्या है। तो इसको ढूंढना बेहद जरूरी है। और उसके बाद जिस तरीके से केसेस महाराष्ट्र और मुंबई में फैल रहे हैं, जो संक्रमण का रेट है वो बढ़ रहा है, वो चिंता का विषय है। और इसी के तहत जो है अब सरकार ने भी एक्शन प्लान तैयार किया है। सरकार लगातार जो टास्क फोर्स है उनसे बात करना शुरू कर दिया है। टास्क फोर्स जो है वो लगातार मीटिंग्स कर रही है और एक प्लान ऑफ एक्शन बना रही है, जिससे कि अगर और भी मामला बढ़ते हैं और भी मामले जो है जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं उसको किस तरीके से रोका जाए। वहीं जितने भी लैब्स हैं मुंबई समेत महाराष्ट्र में, उन सबको अलर्ट पे रखा गया है। टेस्टिंग जो सबसे ज्यादा जरूरी है, टेस्टिंग और ट्रेसिंग, उस पर भी बहुत ज्यादा जोर जो है वो डाला जा रहा है। और यही मुख्य कारण है कि अब सरकार द्वारा ऑफिशियली तो अभी तक नहीं कहा गया है कि लोगों को आप मास्क पहनिए, बट ये हिदायत दी जा रही है कि अब मास्क पहनिए आप, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है वो चिंता का विषय है। सईद,
कैबिनेट की बैठक में उद्धव सरकार ने कोरोना को लेकर चिंता व्यक्त की थी पारस, और कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी की थी। क्या वो गाइडलाइंस? जी, सबसे मुख्य यही है कि टेस्टिंग और ट्रेसिंग को बढ़ाया जाए। टेस्टिंग और ट्रेसिंग को बढ़ा जाए, क्योंकि जब तक टेस्टिंग नहीं होगी तब तक पता नहीं लग पाएगा कि किस तरीके से केसेस आ रहे हैं, किस प्रमाण में केसेस आ रहे हैं, किस तरीके से केसेस आ रहे हैं। तो टेस्टिंग बेहद जरूरी है, ट्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर कोई संक्रमित हुआ है तो उसको किस तरीके से कहां से संक्रमित हुआ है। तो ट्रेसिंग और टेस्टिंग पे खासकर जोर देने की जो है वो हिदायत दी जा रही है। उद्धव सरकार लगातार कोशिश कर रही है और इसी के तहत जो है अब ये कह दिया गया है कि आप जितने भी लैब्स हैं मुंबई समेत महाराष्ट्र में, उन सारे लैब्स को एक्शन पे रखा गया है, उन सबको अलर्ट पे रखा गया है कि जितना हो सके उतना टेस्टिंग और ट्रेसिंग पे आप ध्यान दीजिए। वहीं ये भी कहा गया है लोगों को मास्क पहनना आप जो है वापस शुरू कर दीजिए। ऑफिशियल तौर पे नहीं कहा गया है सईद, बट कहा गया है कि आप मास्क पहनना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई और महाराष्ट्र में लोगों की भीड़ होती है वो बेहद चिंताजनक होती है। हम लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, वहां लोगों की बड़ी भीड़ होती है, संक्रमण फैलने का जो है वो खतरा ज्यादा रहता है। पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, वहां पे जो है वो खतरा ज्यादा रहता है, पब्लिक बहुत ज्यादा रहती है। और जब से रेस्ट्रिक्शन हटे हैं मुंबई समेत महाराष्ट्र में, लोगों की भीड़ बढ़ी है, लोग अपने अपने घर से बाहर निकले हैं, क्योंकि पिछले 2.5-3 साल उनके लिए भी मुश्किल से। तो जैसे ही सारे रेस्ट्रिक्शन हटाए गए हैं उसके बाद लोगों की भीड़ बढ़ रही है, जो और केसेस बढ़ रहे हैं, वो बड़ा चिंता का विषय है। तो उसी के मद्देनजर जो है सरकार की तरफ से हिदायत दी गई है कि मास्क पहनिए, और जो बाकी के लैब्स हैं, जो टेस्टिंग लैब्स हैं, उनको कहा गया है कि अब थोड़ा एक्शन मूड पे रहिए, जिससे अगर कोविड के मामले और फैलते हैं तो लोगों को सुरक्षित रखने में काम आ सकता है।